हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर के तिवारी। आज से हम आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हैं। आज से आप लोगों को इंग्लिश का जो चैप्टर है टोटल, ठीक है, उन सबको पढ़ने को मिलेगा और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। और हाँ, हमारा वादा है अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे, इस चैनल को फॉलो करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बेहतर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। अच्छा, हमें क्या क्या पढ़ना होता है इंग्लिश ग्रामर में, सबसे पहले तो हम उसी को देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जिस चीज़ के लिए तैयार हैं पढ़ने के लिए, वो है ग्रामर पोर्शन। ठीक है, ग्रामर पोर्शन में जो सबसे बड़ा रोल होता है, अगर हम पहले नंबर पर जाने तो जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसी पर पूरी ग्रामर बेस्ड है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जिस पर पूरी ग्रामर बेस्ड है उसका कितना बड़ा रोल होगा। ठीक है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद अगला नंबर आता है जिसको हम कहते हैं नरेशन। किसकी बारी आती है? नरेशन। तीसरे नंबर पर जिसको हम कहते हैं वॉइस। ठीक है, वॉइस का मतलब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक, इसी नरेशन को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसी में और समझना हो तो इंटर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंटर क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक चैप्टर और ऐड होता है सिंथेसिस का। क्या हो जाता है? सिंथेसिस। सिंथेसिस जिसमें हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, ठीक है, इनको बनाना सीखते हैं। ये सारी चीज़ें इनके बाद जो आखिर में आता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को समझना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसके अलावा जो कंपटीशन में आता है, कंपटीशन में एक होता है वोकैब सेक्शन। ठीक है, ये तो इंटर में अगर देखा जाए तो ट्रांसलेशन के अलावा वोकैब सेक्शन भी एक ऐड होता है। वोकैब सेक्शन में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमारा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा होमोफोन्स। होमोफोन्स वह होते हैं जो मतलब कि स्पेलिंग अलग, प्रोनाउंसिएशन जो होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। स्पेलिंग अलग, प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन मीनिंग भी अलग होती है। यानी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग, लेकिन उच्चारण जिसको कहते हैं वो सेम तरीके का होता है, उसको होमोफोन्स कहते हैं। और इसी से एक मिलता जुलता होता है होमोनिम। ठीक है, होमोनिम क्या होता है? सेम मीन मतलब स्पेलिंग और सेम प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मीनिंग अलग अलग। जैसे आप लोग लिखते हैं डियर, डियर और डियर, डियर एंड डियर, इन दोनों की स्पेलिंग सेम है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग एक डियर का मतलब प्यारा हो जाता है, एक डियर का मतलब महंगा। ठीक है, ये हो जाता है, इसको कहते हैं होमोनिम। ठीक, अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम ईडियम और फ्रेज, ईडियम एंड फ्रेज, ठीक, इनको भी पढ़ा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि ग्रामर के अंतर्गत आती हैं, ये चीज़ें आपको पढ़ाया नहीं जाता है, जबकि फिर भी पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में छोटे छोटे वो होते हैं, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन, लेकिन ये आप लोगों के लिए जो मार्किंग होती है उसको बढ़ा देते हैं, इसमें नंबर कटता नहीं। तो इसलिए हमें इन सबको भी पढ़ना होता है। तो कोशिश करेंगे कि इन सब के साथ में इसको भी हम कवर करें। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसका क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमारे ख्याल से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, इंग्लिश। सबसे पहले हम जब इंग्लिश की बात करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि इंग्लिश है क्या। ठीक है,
इंग्लिश को अगर हम देखें तो दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो भाषा के तौर पर, जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं, इंग्लिश में लैंग्वेज। इस भाषा में हमें इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे समझना है, ये चीज़ सिखाया जाता है, जिसको हम एक भाषा के तौर पर पढ़ते हैं। दूसरा, इसी इंग्लिश का इतिहास पढ़ा जाता है, उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो पहला पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसका पहला पार्ट क्या होता है, लैंग्वेज, एंड सेकेंड पार्ट इज लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लिटरेचर जो कि आपका प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा, नॉवेल एंड ड्रामा, इन चीज़ों को कवर किया जाता है। ठीक है, जैसे हाई स्कूल इंटर लेवल पर आप लोग देखते हैं प्रोज आ जाता है, पोइट्री आ जाती है, ये दो चीज़ें आ जाती हैं पिछली, क्योंकि अब तो सिलेबस चेंज हो गया। नहीं तो इंटर में एक प्ले पढ़ाया जाता था, ठीक है, जिसको हम मर्चेंट ऑफ वेनिस कहते हैं, तो वो इसी ड्रामा के अंतर्गत आता था। ठीक, और रही बात लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में अभी मैंने जो पहले बताया, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, नरेशन, वॉइस के बाद ट्रांसलेशन के बाद जो अपठित होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेज, होमोफोन्स, होमोनिम्स, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो इनको हम कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जैसे कि चूँकि ये लिटरेचर वाला पोर्शन आप लोगों का अलग पार्ट रखता है, ठीक है, जिसमें बुक्स आती हैं वो, ठीक, लेकिन ये लैंग्वेज वाला पोर्शन, इसी को सबसे पहले समझने की कोशिश की जाती है। तो लैंग्वेज क्या है, एक भाषा है। इंग्लिश सबसे पहले भाषा है, और इंग्लिश भाषा के तौर पर इसको बोलने के लिए, समझने के लिए हमें अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो क्या होता है, सिंबल को ही हिंदी में कहते हैं प्रतीक। ठीक है, यानी हम इन चीज़ों को जिसके माध्यम से लिख रहे हैं, अगर शायद ये शब्द ना बनाए गए होते तो हम लिखने में सक्षम भी ना होते। ठीक है, तो इन शब्दों को जो बनाया गया है यही क्या है, सिंबल है। ठीक है, इन्हीं सिंबल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अल्फाबेट कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला, और इंग्लिश में सिंबल। ठीक है, इंग्लिश में अल्फाबेट। ठीक, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है, हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो किससे आती है, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड से बिलोंग करने वाली इंग्लिश। ठीक है, जो कहाँ पढ़ाई जाती है, इंग्लैंड में, यानी हम लोग किस इंग्लिश को पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझना चाहिए। इसी ब्रिटिश इंग्लिश में ये जो अल्फाबेट है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सबसे पहले कॉन्सोनेंट, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं वॉवेल। क्या कहा जाता है, वॉवेल। इसी कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन, ठीक है, हिंदी में, और इसको क्या कहा जाता है, स्वर। ठीक, ये स्वर, व्यंजन और स्वर, ये दोनों मिला करके किसका निर्माण करते हैं, वर्ड का। क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, शब्दों। और यही जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल है, ठीक है, यही कॉन्सोनेंट और वॉवेल, ये दोनों मिल करके 44 क्या निकालते हैं, साउंड निकालते हैं। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड हैं, 44 साउंड हैं। अब ये पूछा जाए कि कितने साउंड किस में निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि स्वर की बात जो होती है, स्वर जिसको हम वॉवेल कहते हैं, ठीक है, वॉवेल अकेले 20 साउंड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कितने साउंड आते हैं, 20 साउंड। अगर इस कॉन्सोनेंट की बात करें, ठीक है, तो ये 24 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये कितने साउंड देते हैं, 24 साउंड। समझ गए, तो इसको, ये चीज़, ये पूरा आपका बेसिक है। ठीक है, ये इंग्लिश का बेसिक है, इसको जानना समझना। यानी हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो कहाँ से आती है, ब्रिटिश से आती है, जो कि इंग्लैंड की भाषा है। ये दो पार्ट में है, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, ठीक है, जिसमें 44 साउंड हैं। ठीक है, जो वॉवेल होता है, कहने के लिए तो आप लोग जानते हैं कितने वॉवेल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर के 20 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 26 ये टोटल मिला करके हैं अल्फ़ाबेट। ठीक, और इन्हीं 5 में से अगर हम क्या कहते हैं
26 में से 5 निकाल दें तो 21 हमारे कॉन्सोनेंट बनते हैं, ठीक है। 21 कॉन्सोनेंट बनते हैं, 5 वॉवल, 21 कॉन्सोनेंट। तो ये 21 कॉन्सोनेंट मिला करके 24 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कितने साउंड? ये जो आपका यहाँ लिखा गया है 24 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंग्लिश का इतिहास है। इतिहास क्या है? इंग्लिश का एक तरीका है इसको समझने का, बेसिक का, ठीक है। तो आज के लिए हम आपके लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा ना समझा करके, थोड़े थोड़े। आगे कल हम आप लोगों को बताएंगे सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। हाँ, आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। शेयर करेंगे तो ये ताकि लोगों को फायदा मिले, ठीक है। ओके, थैंक यू।